जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपाले। बंधुओं नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। बंधु, हम एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं आपका साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम लेकर। 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का यह कार्यक्रम है। 30 दिसंबर तक का हो रहा था, लेकिन एक दिन बच रहा था तो हमने कहा इसे भी शामिल कर लेते हैं, पूरा महीना ही आ जाएगा। तो बंधु, यह राशिफल कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है और हमने कोशिश की है कि आपके ग्रह नक्षत्रों की बनने वाले योगों की सटीक आकलन और गणनाएं की जाएं और सोच समझकर काफी बारीकी के साथ आपकी भविष्यवाणियां की जाएं, ताकि आप इस पूरे हफ्ते को अच्छी तरह से प्लान कर सकें और कोई गलती आपके हाथों से ना हो सके। साल का अंतिम सप्ताह है, कहीं किसी गलती की वजह से आपका आने वाला पूरा का पूरा नया साल खराब ना हो जाए, इसलिए हमने बड़ी बारीकी से आज का यह राशिफल कार्यक्रम आपके लिए निर्मित किया है। बंधुओं, एक बात का हम आश्वासन देते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी एक ऐसी बड़ी गलती बताने जा रहे हैं जो आपके हाथों से इस सप्ताह अवश्य होगी, परंतु यदि आप इस कार्यक्रम को देखेंगे अंत तक तो आपको स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा और आप उस गलती को करने से बच जाएंगे। आप बेहद भावुक इंसान हैं, बातों में आ जाते हैं और कुछ न कुछ ऐसा कार्य अवश्य कर जाते हैं जिससे कि आप भविष्य के लिए काफी पीड़ाएं मोल ले लेते हैं। तो अब समय आ गया है जब आप चैतन्य हो जाएं और इन आने वाली पीड़ाओं से पहले ही सतर्क हो जाएं। कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना, कार्यक्रम आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो चलिए बंधुओं, इस विशेष कार्यक्रम को माता रानी का नाम लेते हुए शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रेम के साथ लिख डालना, जय मां बगलामुखी कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ माता रानी का एक ध्यान मंत्र है, इसे भी जरा गुनगुना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप भी बड़े प्रेम के साथ गुनगुनाना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी को याद करते हुए, ध्यान करते हुए, बड़ी ही सावधानी के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंधुओं आपकी कुंडली में बनने वाले ग्रह गोचर और उनके प्रभावों की। तो शुरुआत करते हैं आपके कुंभ राशि के लग्न से। लग्न में बैठे हैं शनिदेव, मार्ग की चाल चल रहे हैं, और उनके ठीक बाद यानी धन भाव में बैठे हैं राहु देव, और वृषभ राशि में यानी आपके चौथे भाव में गुरुदेव बैठे हैं, बकरी होकर बैठे हैं। आपकी माता का भाव है, आपके परिवार का भाव है। इसका प्रभाव देखते हैं क्या रहेगा आपके ऊपर। इसी के साथ साथ आपके छठे भाव में आपके शत्रु, आपके रिपु के भाव में बैठे हैं मंगल, और बकरी चाल चल रहे हैं। कन्या राशि में बैठे हैं केतु, और वृश्चिक राशि में बैठे हैं बुध, जो कि मार्ग की चाल चल रहे हैं, आपको विशेष फल देने के लिए तैयार हैं। बृहस्पति के साथ में समसप्तक योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अगले भाव में यानी कि आपकी आय के, आपके जहां से आप पैसा कमाते हैं, इनकम के भाव में बैठे हैं सूर्य देवता, और इसके अगले भाव में यानी कि 12वें भाव में बैठे हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव 28 दिसंबर को गोचर करेंगे और शनिदेव के साथ में मिलकर युति बनाएंगे, और यह बहुत अच्छा समय होगा। दोनों ही परम मित्र हैं, दोनों की युति आपके लिए बेहद लाभदायक होने जा रही है। मतलब कि अब वह समय आ रहा है जब आप जो कुछ भी करना चाहते थे, जो उपलब्धियां हासिल करना चाहते थे, वे सारी आपको हासिल होंगी। बस शर्त एक ही है कि फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। बात करते हैं चंद्र गोचर की बंधुओं। तो 22, 23 और 24 दिसंबर को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में केतु के साथ युति बनाएंगे, गोचर रहेगा इनका। इसका प्रभाव आपके ऊपर यह रहेगा कि आप कोई निर्णय लेंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित आप डिसीजन लेंगे, बंटवारे की बात हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप लेंगे, कठोर निर्णय आप लेंगे। इसके बाद 25, 26, 27 दिसंबर को चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। फिर आपकी यात्राएं होंगी, आप धार्मिकता का एहसास करेंगे, मन में आप कला प्रेमी हो जाएंगे, थोड़े से शांत हो जाएंगे, धर्म में आस्था और विश्वास आपकी बढ़ जाएगी। इसी के साथ साथ 28, 29 और 30 दिसंबर को चंद्रमा का गोचर आपके दसम भाव में रहेगा।
बुध के साथ यहाँ पर युति बनाएंगे, आप यहाँ पर बड़े विचारशील हो जाएंगे, गंभीर हो जाएंगे, मेहनत बहुत अधिक करेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे और उन्हें समाप्त करेंगे और नए विकल्पों की तलाश करेंगे, आलस को त्यागेंगे, मेहनत करेंगे, अपनी प्राथमिकताओं को तय करेंगे। जी हाँ बंधुओं, इसके बाद 31 तारीख को चंद्रमा आपके 11वें भाव में चले जाएंगे और सूर्य के साथ युति बना लेंगे और यह भी एक अच्छा संदेश रहेगा। यहां पर भी आप अपने करियर पर फोकस करेंगे और बड़े ही ठंडे दिमाग के साथ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की तैयारी करेंगे। अब बात करते हैं इस सप्ताह के व्रत और त्योहारों के विषय में, क्योंकि व्रत और त्योहारों से ही हम आध्यात्मिकता के ईश्वर के करीब जाते हैं, धर्म को महसूस कर पाते हैं। तो बंधुओं, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है, 26 दिसंबर को सुफला एकादशी है, 29 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि है और 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है। जी हाँ बंधुओं, अब बात कर लेते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग की। तो इस बार के सर्वार्थ सिद्ध योग आपके लिए विशेष लाभदायक नहीं रहेंगे, मतलब कि आप इनका लाभ ले नहीं पाएंगे, क्योंकि इस पूरे सप्ताह में सर्वार्थ सिद्ध योग रात्रि के समय बन रहे हैं। यानी कि 27 दिसंबर को सर्वार्थ सिद्ध योग है रात को 8:28 से सुबह यानी 28 दिसंबर को 7:02 तक रहेगा, रात में रहेगा। 29 दिसंबर को रात को 11:22 से शुरू होगा और सुबह 7:30 तक यानी 30 दिसंबर तक यह जाएगा। तो ये सर्वार्थ सिद्ध योग रहे आपके लिए, इनमें आप कोई खास लाभ ले नहीं पाएंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग यानी महत्वपूर्ण कार्य करने का समय, लेकिन रात्रि में तो आप विश्राम करेंगे, सभी करते हैं। अब बात करते हैं दिन के सबसे अशुभ समय की, राहु काल की, जिसमें आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है। तो इस चार्ट को आप देख लो, पूरे सप्ताह का प्रतिदिन का राहु काल इसमें लिखा हुआ है, इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई भी कार्य जब आप दिन में करने चलें तो एक बार देख जरूर लें कि कहीं राहु काल में तो नहीं करने जा रहे, वरना पहले ही अड़चने आनी शुरू हो जाएंगी और असफलता की गारंटी मिल जाएगी। तो ठीक है बंधुओं, यहां तक हमने सारी चीजें समझ ली हैं। अब बात करते हैं विस्तार से कि आपकी कैसी रहेगी पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, व्यापारिक और आर्थिक स्थिति, नौकरी करने वालों के साथ क्या होगा, सेहत कैसी रहेगी, विद्यार्थियों के साथ कैसा रहेगा यह सप्ताह, और अंत में जो विदेश से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापार कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, उनके साथ क्या रहेगा। सबसे अंत में कार्यक्रम में हम आपको देंगे 5 सर्वश्रेष्ठ सलाह। इनके बिना यह कार्यक्रम पूर्ण ही नहीं हो सकता है, क्योंकि यहीं से आपको मिलेगी सबसे बड़ी सीख, ये 5 सलाह के माध्यम से। तो इन्हें अवश्य देखना है। और अंत में एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो ना केवल इस पूरे सप्ताह बल्कि आने वाले पूरे 2025 में आपके बड़ा काम आएगा। बंधुओं, याद रखना कि जैसे 2024 शनिदेव को समर्पित वर्ष था, उसी प्रकार से 2025 मंगल को समर्पित है। मंगल यानी कि ऊर्जा, एनर्जी, गर्माहट, तेजी और आवेग का जरा सी गलती होते ही भयंकर दुष्परिणाम देने वाला यह ग्रह है। नाम तो इसका मंगल है, लेकिन कराता अक्सर यह अमंगल है। तो ऐसे में आप इस उपाय को प्रतिदिन करते रहें। बहुत ही सरल उपाय है। उपाय हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे, तो बस बने रहना है आपको धैर्य के साथ। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी इस सप्ताह की फोकस की। बंधुओं, एक बुद्धिमान इंसान की पहचान यही होती है कि वह इशारों को समझता है। यदि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, हर एक प्रयास के बाद भी आज आप असफल हैं, परेशान हैं, कर्ज में हैं और लाख बुराइयां आपके अंदर दुनिया संसार दिख रहा है, तो जरूर आपकी कुंडली में किसी न किसी प्रकार का दोष मौजूद है। दोष एक ऐसी दीवार होती है जिसे जब तक तोड़ा न जाए कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। लाख कोशिशों के बाद भी जहां तक नाकामयाब ही रहता है। तो आज क्यों ना नया वर्ष प्रारंभ होने से पहले अपनी कुंडली का आकलन करवा लिया जाए, इन दोषों का कारण और इन दोषों का निवारण जान लिया जाए और जीवन की एक नई शुरुआत की जाए। वीडियो में नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर फोन करिए और आज ही अपना स्थान नियत करके अपनी कुंडली का आकलन करा के अपने जीवन की एक नई शुरुआत करिए। बाकी माता रानी तो आपके साथ है ही आपका कल्याण करने के लिए। जय मां बगलामुखी। तो बंधुओं, इस सप्ताह आप अपने जीवन का सही आकलन करेंगे। कौन कौन सी गलतियां की, इनकी क्या सजा मिली और कैसे आपने परेशानियां झेली हैं, सही हैं, इन सब के बारे में आप विचार करेंगे, यानी विचारशील बनेंगे, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए बनना। दूसरा फोकस आपका आपके कैरियर के ऊपर रहेगा। आप अपने कैरियर में अब किसी भी हालत में तरक्की करना चाहते हैं, कुछ नई योजनाएं हैं, उन पर आप काम करना चाहते हैं।
तीसरा फोकस आपका रहेगा अपने रिलेशनशिप, यानी कि कुछ आपके प्यार मोहब्बत के रिश्ते हैं, आपके अपने हैं जो आपसे किसी बात को लेकर रूठ चुके हैं, उन्हें मनाने में, उनके साथ प्रेम भाव को बढ़ाने में आपका फोकस रहेगा। यानी देखा जाए तो यह पूरा सप्ताह आपके हिसाब से बहुत अच्छा जाने वाला है, बशर्ते कि आप छोटी छोटी गलतियां ना कर बैठे। बीच बीच में हम आपको ये भी बताते चलेंगे। तो चलिए बंधु, अब विस्तार से शुरू करते हैं, बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के विषय में। तो बंधुओं, इस सप्ताह की शुरुआत घर परिवार में अच्छी खबरों के साथ होगी। घर के बड़े बुजुर्ग में किसी की तबीयत खराब थी, खास तौर से महिला सदस्य की, उनकी सेहत में अब सुधार होता दिखाई दे रहा है, इससे आपको अच्छा लगेगा। ठीक इसी के साथ साथ आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ किसी विशेष महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति हैं, माता के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो लगता है जैसे मां के साथ ही अपने जीवन की कोई महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं और माता गुरु की तरह आपको मार्गदर्शन भी देंगी। इधर पिता भी है जो आपके आय के भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य देवता, तो पिता से भी आपकी अच्छी बनेगी, वे भी आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। कुल मिलाकर घर के बड़े बुजुर्गों के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं। बड़े बुजुर्गों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार सप्ताह के अंत में आप परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। इस सप्ताह आपकी यात्राएं होंगी, तो कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है या फिर किसी धर्म गुरु वगैरह से मिलने जा सकते हैं, मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं परिवार के साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ परिवार में अपने भाइयों के साथ रुपए पैसे के लेन देन को लेकर आप चर्चा कर सकते हैं। हिस्से बंटवारे को लेकर कोई चर्चा हो सकती है महत्वपूर्ण, जैसे प्रॉपर्टी है, कोई फैमिली बिजनेस है, उसके विषय में चर्चा हो सकती है। थोड़ी बहुत तनातनी भी हो सकती है, लेकिन बाद में सारी बात संभल जाएगी। एक बात हम आपको बता दें कि इस सप्ताह आप व्यस्त बहुत रहने वाले हैं। एक तो अपने प्रोफेशन से, यानी कि जहां से आप पैसा कमाते हैं, काम धंधे व्यापार से तो आप व्यस्त रहेंगे ही, दूसरा मानसिक तौर पर अपने आत्मचिंतन में भी आप व्यस्त रहेंगे, तो परिवार पर आप अधिक ध्यान दे नहीं पाएंगे। इसी के साथ साथ आप जहां तो चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर घूमेंगे, वहीं मन ही मन आपको कोई एक चिंता है, कोई एक डर है जो सता रहा है, लगातार अंदर से आपको परेशान कर रहा है। इससे आप थोड़े से और अंदर से परेशान महसूस करेंगे। बाहर से तो आप खुश दिखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर कोई एक बात है जो आपको धीरे धीरे खाए जा रही है। आप उसके विषय में किसी को बताएंगे नहीं। यहाँ पर हम आपको सलाह यही देंगे कि आप सही कर रहे हैं, अपने काम धंधे व्यापार पर, अपने करियर पर सबसे पहले फोकस करिए। परिवार तो अच्छा ही है, सब सही जा रहा है, आगे भी अच्छा ही रहेगा, लेकिन करियर की बागडोर संभालना बेहद आवश्यक है, तो आप उसी के विषय में सीरियस रहिए। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ के विषय में। तो बंधुओं, शुक्र इस सप्ताह आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध आपके कर्म स्थान पर गोचर कर रहे हैं। दोनों ही प्रेम के, घर गृहस्थी के कारक हैं और आपके घर गृहस्थी पर, यानी आपके दाम्पत्य जीवन पर शनि देव की 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है। कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव रहेगा। एक बात निश्चित है कि आप चाहे प्रेमी हैं, चाहे दाम्पत्य बंधन में बंधे हैं, आप इस सप्ताह भावुक बहुत रहेंगे अपने रिश्ते को लेकर। और दूसरी बात यह भी है कि आपका प्रेमी या आपका दाम्पत्य जीवन साथी आपको उतना प्रेम, उतना इमोशन वापस लौटा नहीं पाएगा, तो इस वजह से आप थोड़े से निराश से रहेंगे। यानी कि आप जो भावनात्मक उम्मीद अपने साथी के साथ लगाएंगे, वैसी उम्मीदें आपकी पूरी नहीं होंगी। आप कुछ ज्यादा ही भावुक होकर इस के बारे में सोचेंगे। दूसरी यह कि आप बीच बीच में सप्ताह में यह भी विचार करते चलेंगे कि कहीं आप जरूरत से ज्यादा उम्मीदें तो नहीं लगा रहे हैं, यानी कि कहीं आप जरूरत से ज्यादा भावुक तो नहीं हो रहे हैं। इस तरीके से आप विचार मंथन भी करते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सप्ताह चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे प्रेमी जीवन हो, दोनों ही में आपके बीच में प्रेम आकर्षण की और उस भावनात्मक रस की कमी आपको महसूस होगी। अब सच में यह है कि नहीं है, ये बात एक अलग है, लेकिन आपको इस सप्ताह प्रेम की कमी का एहसास अवश्य होगा ही। इस वजह से थोड़ा सा आप इस रिश्ते से निराश अवश्य रहेंगे। दूसरा बात करते हैं, आपका पार्टनर आपके परिवार के फैमिली मेंबर के साथ किसी बात को लेकर बहस या झगड़ा भी कर सकता है। तीसरा यह है कि आपके पार्टनर की सेहत को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित रहेंगे। सप्ताह के मध्य और अंत में पार्टनर को मांसपेशियों से जुड़ा और हड्डियों से, ज्वाइंट से जुड़ा हुआ कोई रोग, कोई तकलीफ हो सकती है, कोई पुरानी एलर्जी भी जाग सकती है। यानी कि पार्टनर की सेहत को लेकर भी आप थोड़े से चिंतित रहेंगे। हालांकि सप्ताह का अंत आपका अच्छा जाएगा, कोई ऐसी विशेष चिंता की बात नहीं रहेगी। आप दोनों कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं, समय अच्छा बिताएंगे। एक और खास बात है कि सप्ताह के अंत में आप अपने पार्टनर को किसी प्रकार का गिफ्ट देंगे।
हो सकता है कि आपको अंदर ही अंदर इस बात का गिल्ट रहे कि आपने कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली अपने पार्टनर से। आखिर उनका भी तो निजी जीवन है, उनकी भी तो अपनी कुछ परेशानियां हैं, तो आप उनसे कुछ ज़्यादा ही भावुकता से जुड़ गए, कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा बैठे। इस वजह से थोड़ा सा आपके मन में गिल्ट रहेगा, ग्लानि रहेगी। तो आप सप्ताह के अंत में कुछ गिफ्ट वगैरह देते हुए इसकी भरपाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात है, आप रिश्तों को बहुत बारीकी से समझने वाले इंसान हैं। असल में देखा जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से आप हैं ही नहीं। आप जहां आजकल का समय देखिए कितना भागदौड़ भरा और कितना गला काट प्रतियोगिता वाला समय है कि लोग कुछ भी करने को तैयार हैं बस पैसा कमाने के लिए। सोचते हैं पैसा कमाने से ही खुशियां आएंगी। वहीं आपकी सोच इसके एकदम उलट है। आपको पैसा रुपए सब कमाना तो है, परंतु इनसे आप ज्यादा खुश नहीं होते। आप खुश होते हैं जब आप सचमुच में किसी के प्रेम में होते हैं, कोई आपसे प्रेम से बर्ताव करता है, तब आप खुश होते हैं। तो आज के जो समय है, जो वातावरण है, उसके अनुरूप असल में आप पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं। तो यहीं पर आप कभी कभी निराश भी हो जाते हैं। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है। इस सप्ताह आप अपना स्व आकलन करेंगे हर एक विषय पर, यह हम आपको बताते जा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको सलाह यही देंगे कि आप ज्यादा भावुकता से विचार ना करें। जो भी रिश्ता जैसा चल रहा है अच्छा ही है। ज्यादा भावुक होकर आप खुद के लिए ही परेशानियां खड़ी करेंगे। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं कि हम आपको क्या बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी व्यापारिक स्थिति और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। बंधुओं, इस सप्ताह आपकी व्यापारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। कारण इसका क्या है कि आपके कर्म के भाव में बुध मार्गी चल रहे हैं और इधर गुरु के साथ समसप्तक योग बनाकर बैठे हैं। ठीक इसी प्रकार आपकी आय के भाव में, जहां से आप पैसा कमाते हैं, वहां पर सूर्य देवता का गोचर हो रहा है। ये योग अच्छे हैं, यहाँ से पैसे अच्छी तरीके से जनरेट होते हैं, इनकम अच्छी जनरेट होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यापारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी। आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपको प्रॉफिट होगा, पैसे का सही फ्लो बनेगा। एक और खास बात कि इस सप्ताह अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। अचानक से आपको कहीं से पैसा मिलेगा। जैसे आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते थे तो इस सप्ताह आपको मिल जाएगा। कहीं से आप फंड वगैरह उठाना चाहते थे व्यापार वगैरह लेने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो वहां से आपको फंड वगैरह भी मिल जाएगा। या फिर ऐसा होगा कि किसी ने आपका पैसा ले रखा था तो वह आपका पैसा लौटाने भी आ जाएगा। अब अचानक धन लाभ का मतलब यही होता है कि वह आपका ही पैसा है जो आपके पास आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि कहीं कोई अचानक से आपको एक पैसे का थैला भरकर पकड़ा जाए कि लो भैया आपके पैसे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। अचानक का मतलब यह होता है कि आपका ही पैसा आपकी उम्मीदों के अनुसार जो आपने सोच रखा था वह आपको मिल जाएगा। यही है अचानक धन लाभ। तो यहां पर आप समझ चुके इस बात को। अब एक खास बात, इस सप्ताह वैसे तो आप फूंक फूंक कर कदम रखेंगे, जिनसे आप सलाह ले सकते हैं, जो आपके सचमुच के शुभ चिंतक हैं, उनके साथ अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी कुछ न कुछ विचार मंथन और चिंतन करेंगे। परंतु यहीं पर एक धोखा हो सकता है। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपके सहारे से अपना मतलब सीधा करना चाहते हैं, यानी कि आपके छुपे हुए शत्रु हैं। इस सप्ताह आपके छुपे हुए शत्रु अति सक्रिय होंगे। वे आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे। भले ही उनका कुछ भी फायदा ना हो, परंतु आपको किसी न किसी योजना, किसी न किसी ऐसी स्कीम में फंसा देंगे जहां पर आपका पैसा अटक जाएगा, व्यापार में रुकावट आएगी, आपकी जिंदगी में टेंशन और परेशानियां बढ़ जाएगी। मतलब कि सलाह लेते समय थोड़ा सतर्क रहना, समझ लेना कि कौन है आपका शुभ चिंतक और कौन है आपका शुभ में होने वाली चिंता करने वाला, यानी असली वाला शुभ चिंतक। दो तरीके के शुभ चिंतक होते हैं। एक तो वह जो आपके जीवन में शुभ हो रहा है उसको देखकर खुश हो रहा है, कहीं अशुभ ना हो जाए, ऐसा वाला शुभ चिंतक। और एक ऐसा शुभ चिंतक जो आपके जीवन में शुभ हो रहा है तो उसे चिंताएं हो रही हैं कि इनके जीवन में शुभ कैसे होने लगा। तो ऐसे वाले शुभ चिंतक से सलाह मत ले लेना। तो धोखा होने की पूरी गुंजाइश है, पूरे चांस हैं, संभल कर रहना है। इसी के साथ साथ इस सप्ताह आप अपने व्यापारिक स्थल पर कुछ खर्चा करते दिखाई दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर कोई मशीनरी आदि पर खर्चा करते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप रिपेयरिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई नया उपकरण मशीनरी वगैरह खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वे आपको नीचे गिराने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन जीत नहीं पाएंगे। आपकी ग्रह दशा अधिक मजबूत है। आप बौद्धिक स्तर पर 100% काम कर रहे हैं, बहुत सोच विचार कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपके विरोधी आपसे पीछे ही रहेंगे, आप उनसे हमेशा 2 कदम आगे ही रहेंगे। फिर भी अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके खिलाफ लोग षड्यंत्र तो रचते ही हैं। आपने कई बार पहले भी यह महसूस किया है कि उल्टी सीधी अफवाहें और बातें आपके खिलाफ लोग तुरंत बाजार में उड़ा देते हैं। तो
संभल कर रहना है, सावधान रहना है, यह जरूरी है। एक और खास बात कि रुपए पैसे को लेकर आपको इस सप्ताह अति सतर्क रहना है। किसी प्रकार का फ्रॉड, किसी प्रकार की धोखेबाजी हो सकती है। पैसा इन्वेस्ट यूं ही नहीं कर देना बिना सोच समझ के। कोई भी विचार मन में आए तो अभी रुक जाना, लंबे समय तक उसे पकाना, उसके बाद कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना। और सबसे बढ़िया बात यह है कि माता पिता से सलाह लो। माता पिता से बड़ा शुभचिंतक इस संसार में कोई किसी का हो ही नहीं सकता किसी हालत में, तो उन्हीं से सलाह लीजिए। बाकी अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करिए बंधुओं। अब बात करते हैं नौकरी करने वालों के लिए। तो सबसे पहले बंधुओं, जिन्हें नौकरी की तलाश है, उन्हें इस सप्ताह के अंत में यानी 28, 29, 30 और 31 को भी कोई एक अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी से जुड़ी हुई जॉब लग सकती है, प्लेसमेंट हो सकता है, या फिर इस बात की मजबूत संभावनाएं बन सकती हैं कि अब जॉब आपकी लग जाएगी। यानी कि तैयार रहना है, कमर कस के, नौकरी आपके लिए आ रही है। बस एक बात याद रखना कि यहां पर भी उल्टे सीधे ख्याल मन में नहीं लाने लगना कि ये अच्छी नहीं है, इसमें तो ये कमी है, वो कमी है। ऐसा नहीं करते हैं। शुरुआत हमेशा छोटी होती है और संघर्षपूर्ण होती है। आगे चल के सुविधाएं आप खुद अपनी योग्यता से बनाते हैं, लेकिन शुरुआत में ही सुविधाएं देखने लगेंगे, संघर्ष से बचने की कोशिश करने लगेंगे, तो फिर जहां के तहां खड़े रहेंगे बंधुओं। बहुत भीड़ है, धक्का मुक्की बहुत है। एक भी मौका मिल रहा है तो तुरंत उसे लपक लेना है, आगे बढ़ जाना है। बस यही बेरोजगार बंधुओं से हमारी सलाह है। अब जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी पर यानी कार्यस्थल पर आपके मन के अनुकूल वातावरण है। आपके जो सहकर्मी हैं, विरोधी हैं, मन ही मन आपका बुरा सोचते हैं, वे बिल्कुल ही परास्त रहेंगे। उच्च अधिकारियों में आपकी अच्छी पैठ बनेगी। उच्च अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित रहेंगे। वैसे भी हम आपसे कह ही चुके हैं कि आपकी कार्य करने की शैली ही इतनी उत्तम है कि आपको कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। आपके काम में आपकी झलक दिखती है, आपकी छाप दिखाई देती है, और यही छवि आपकी इस सप्ताह कार्य करेगी। उच्च अधिकारियों में आपकी अच्छी चर्चा होगी, आपकी पैठ बनेगी, आपके काम की तारीफ होगी। एक बात जरूर है कि इस सप्ताह मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि ओवर टाइम भी करना पड़े, नई नई जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली हैं, और हो सकता है कि छुट्टी के दिन भी आपको काम करना पड़े। तो बंधुओं, करना पड़े तो कर लेना, दिक्कत ही क्या है। भविष्य के लिए आपकी संभावनाएं अच्छी बन रही हैं। आने वाले समय में आपको बहुत ही जल्द पदोन्नति मिलने वाली है और सैलरी वगैरह भी आपकी बढ़ जाएगी। आखिर मेहनत करने में जाता ही क्या है। हाँ, इस सप्ताह आप थोड़े थके थके से रहेंगे, शारीरिक कष्ट भी आपको रहेंगे, थोड़ा मन बुझा बुझा सा रहेगा, लेकिन आज का यह त्याग कल बहुत मीठे फल लाने वाला है। तो मेहनत करने से पीछे नहीं हटना बंधुओं। एक और खास बात बंधुओं कि सप्ताह के अंत में आपके ऑफिस में कोई एक ऐसी घटना होगी जिसमें कि आपकी वाहवाही हो जाएगी। जी हाँ बंधु, उच्च अधिकारी आपके काम की जबरदस्त तारीफ करेंगे। कोई एक उत्सव भी हो सकता है, छोटा मोटा कोई आयोजन भी हो सकता है, जहां पर आपका नाम पुकारा जाएगा, आपको विशेष इज्जत और सम्मान दी जाएगी। इसीलिए हम बंधुओं कह रहे हैं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अनुकूल है। बस आपको धैर्य के साथ काम लेना है, लगे रहना है, मेहनत करनी है। अब विदेश में जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा। तो विदेश में काम करने वालों के लिए 3 प्रकार की परिस्थितियां हैं। पहली यह है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स में और कपड़े लत्तों में, यानी वस्त्र आभूषण आदि में बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। बिजनेस में खूब अच्छी ग्रोथ होगी और सरकार की तरफ से भी खूब सपोर्ट प्राप्त होगा। सरकारी अधिकारियों का सपोर्ट, समर्थन प्राप्त होगा। पेपर वर्क की अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। आपके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट बनेंगे जिससे आप अपने काम बड़ी आसानी से करवा लेंगे। जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ संभावनाएं सकारात्मक बनती दिख रही हैं। जहां पहले ऑफिस में आपके उच्च अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे थे, अब आपको भाव देने लगेंगे, आपकी बात सुनने लगेंगे। साथ ही साथ आपकी जो व्यक्तिगत परेशानियां हैं वे भी कम होती दिखाई दे रही हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं कामकाज को लेकर, उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना है। सप्ताह के अंत में कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अब बात करते हैं विद्यार्थी जीवन की, क्योंकि विद्या के बिना तो जीवन ही पूर्ण नहीं होता है। तो विद्यार्थियों की बात किए बिना हम कैसे रह सकते हैं। तो बंधुओं, विद्यार्थियों के लिए मिले जुले से परिणाम इस सप्ताह में रहेंगे। हालांकि कोई नकारात्मक नहीं है ज्यादा, फिर भी थोड़ी बहुत नकारात्मकता रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं छोटे विद्यार्थियों की, जिनकी उम्र 16 साल से कम है, जो अभी स्कूल में हैं और ट्यूशन वगैरह जाते हैं। ऐसे बच्चों का पढ़ाई में इस सप्ताह शुरुआत में तो मन नहीं लगेगा, लेकिन सप्ताह के अंत में इनका फोकस बढ़ जाएगा। एक विशेष बात यह रहेगी कि सूर्य देवता की इनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा इनके मन में एग्रेशन यानी कि गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है। तो बात बात पर गुस्सा करेंगे और माता पिता की बात को अनसुनी करने की कोशिश करेंगे।
हालांकि बाद में बड़ी अच्छी तरीके से मान भी जाएंगे, लेकिन माता पिता की डांट जरूर खाएंगे, स्कूल में अध्यापकों की, टीचर की भी डांट खाएंगे और इस सप्ताह स्कूल से या कोचिंग से कहीं से इनकी शिकायत भी आ सकती है। बाद में सप्ताह के अंत में बिल्कुल शांत हो जाएंगे, पढ़ाई में मन लगाएंगे। सप्ताह के अंत में माता पिता इन्हें इनके मन की कोई एक चीज दिलवाते दिखाई दे रहे हैं, यानी गिफ्ट, उपहार वगैरह मिल सकता है। बात करते हैं इनकी सेहत की, तो दो तरीके से परेशानी है। एक तो पेट में दर्द अचानक से हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा कि मौसम से जुड़े रोग, यानी कि कफ और वात से जुड़े रोग इन्हें परेशान कर सकते हैं, तो सावधानी अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं बड़े विद्यार्थियों की, तो बड़े विद्यार्थियों की स्थिति एकदम उलट रहेगी। बड़े विद्यार्थी अपने कैरियर को लेकर एकदम फोकस रहेंगे, अपनी पुरानी गलतियों के बारे में विचार करेंगे और उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। अपनी संगत और अपने जीवन में से जितनी भी नकारात्मकता है, यानी गलत लोगों से जो संगत हो गई है, उनसे दूरी बनाएंगे। अपने जीवन में व्यवस्थाएं बनाएंगे, अपना टाइम टेबल बनाएंगे, अपने समय का निर्धारण करेंगे कि किस समय पर क्या करना है। अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने कैरियर पर पूरा फोकस करेंगे और जल्द से जल्द जॉब प्लेसमेंट हासिल करने की कोशिश करेंगे। जो भी इनके भटकाव हैं, उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। एक बात जरूर रहेगी कि क्रोध इनके मन में भी रहेगा, गुस्सा इनके मन में भी बढ़ेगा, तो इनका घर में माता और पिता के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, थोड़ी बहुत तनातनी हो सकती है। लेकिन अपने मित्रों में से किसी एक के साथ इनका तेज झगड़ा हो सकता है, विवाद बहुत बढ़ भी सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहना है, वाणी पर संयम रखना है। बात सेहत की जाए तो स्वास्थ्य को लेकर इन्हें भी सावधान रहना है। चोट लग सकती है, वाहन आदि संभल कर चलाना है, अपना खुद का ही वाहन चलाना है, किसी और का वाहन नहीं चलाना है। इसी के साथ साथ पेट में दर्द इनको भी हो सकता है, तो थोड़ा खान पान पर भी ध्यान देना है। मौसम से संबंधित सावधानी बेहद आवश्यक है। अब बात करते हैं आपकी सेहत के विषय में। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि पहला सुख है निर्मल काया। जब काया ही आपकी रुग्ण हो गई तो फिर सारे सुख किसी काम के नहीं हैं। तो काया के बारे में विचार करते हैं कि इस सप्ताह आपकी सेहत के साथ क्या होने वाला है। तो सीधी सी बात है कि आपके जो राशि स्वामी हैं, मार्गी चल रहे हैं, आपको खूब ऊर्जा दे रहे हैं, काम के लिए आप खूब एनर्जी महसूस करेंगे, लेकिन बीच बीच में आपकी सेहत खराब जरूर होती रहेगी। बीच बीच में यात्राओं पर भी आपको जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से भी सेहत खराब हो सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है, जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। तो पेट से जुड़े रोग, शरीर में ताप का बढ़ना, बुखार आ जाना, साथ ही ब्लड प्रेशर और माइग्रेन और हार्ट से जुड़े रोगियों के लिए इस सप्ताह परेशानियां रहेंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं। पहली संभावना यह है कि यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से खान पान बिगड़ेगा, तो पेट में जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं, यानी इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, दर्द हो सकता है। दूसरी संभावना यह है कि काम करने का मन तो खूब करेगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देगा, बीच बीच में बीमारियां आती रहेंगी, जिसकी वजह से काम में रुकावटें बनती रहेंगी। तीसरी संभावना यह रहेगी कि आप इस सप्ताह स्वाद के चक्कर में कुछ ऐसा उल जलूल अनाप शनाप खा लेंगे जो आपको पेट में दर्द वगैरह दे सकता है। तीसरी संभावना यह रहेगी कि आप भावनात्मक तौर पर थोड़े से उथल पुथल महसूस करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर या फिर सिर दर्द या सिर में भारीपन जैसी समस्या रहेगी। साथ ही साथ इस सप्ताह मेहनत आपको बहुत करनी होगी कैरियर के क्षेत्र में, तो इसकी वजह से भी आप थकान महसूस करेंगे। हल्की बुखार और हरारत भी आपको इस सप्ताह महसूस होती रहेगी। तो ये स्वास्थ्य को लेकर है। सावधानी यहाँ पर आपको यह रखनी है कि स्वाद के पीछे नहीं, सेहतमंद चीजें खानी है, फल ज्यादा खाना है, फास्ट फूड से दूर रहना है और पानी अधिक पीना है। जी हाँ बंधुओं, बेशक ठंडक है, फिर भी पानी की कमी शरीर में हो सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न में और आपके शरीर में यह ताप बढ़ाएगा, पानी की कमी कर सकता है। तो पानी आपको खूब पीना है। योग, प्राणायाम और अध्यात्म से जुड़े, थोड़ी बहुत हेल्थ फिटनेस से भी जुड़ना आवश्यक है। यहीं से सारा खेल शुरू होता है बंधुओं। तो सेहत को पीछे मत करना, यह आपके लिए सबसे बड़ी सीख है। अब बात करते हैं 5 सर्वश्रेष्ठ सलाह की। तो बंधुओं, सबसे पहली सलाह आपको हम यही देंगे कि इस सप्ताह आप अपनी जुबान को इतना मीठा कर लें जैसे कि शहद। जी हाँ बंधुओं, बहुत मीठा बोलें। ऐसा करने से आप कई बिगड़े हुए काम भी बना ले जाएंगे और कई जगह पे बिगड़ी हुई बात भी आपकी बन जाएगी। जी हाँ बंधु, हम इसका मतलब यह नहीं कह रहे कि आप अपमान सहते रहिए और मीठा बोलते रहिए। जैसा आपके साथ कोई व्यवहार कर रहा है उसके साथ वैसा व्यवहार करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु अपनी तरफ से आवेग में आकर, आवेश में आकर कोई गलत शब्द नहीं बोलना है। जी हाँ, दूसरी बात कि इस सप्ताह आप थोड़े से स्वार्थी बन जाइए। भावनात्मक होकर मत सोचिए, व्यवहारिक होकर सोचिए। जो भी जरूरी है प्रैक्टिकली
बस उसी पर कार्य करिए और इमोशनली जो चीजें आपकी रुकावट बन रही हैं उनके बारे में मत सोचिए, उन्हें अपने दिमाग में, अपने जीवन में ज्यादा जगह मत दीजिए, थोड़े स्वार्थी बन जाइए। तीसरी सलाह यहाँ पर हम आपको यह देंगे कि आप किसी से सलाह लेते समय बहुत सतर्क रहें कि सलाह किससे ले रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसे व्यक्ति से आप सलाह ले बैठे और उस पर कार्य कर बैठे जो भविष्य में आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाए। खास तौर से अपने बिजनेस, अपने काम धंधे, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर इस सप्ताह किसी से सलाह मशवरा करते समय बहुत अलर्ट रहना है। चौथी सलाह यहाँ पर हम आपको यह देंगे कि किसी के साथ अनावश्यक बहस में पड़ने से बचना है। वाद विवाद, बहस आपके लिए रुकावट का कार्य करेगी। आपके जीवन में समय आ रहा है जब आपको कई महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, खूब तरक्की करनी है, तो ऐसे में दिमाग गर्म होना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। वैचारिक असंतुलन बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो किसी के साथ बहसबाजी शुरू हो जाए, तुरंत जगह को छोड़ देना है, उस स्थान को छोड़ देना है, उन विचारों को ही अपने दिमाग से निकाल देना है। इस विचार के साथ आपको रहना है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह कि अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं करना है। आपने कई बार प्लानिंग की है सेहत के बारे में कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कामकाज की भागदौड़ में आप कोई भी प्लान पूरा नहीं कर सके हैं। लेकिन अब सुबह जागते ही आधे घंटे के लिए मौन रहना है, थोड़ा ध्यान करना है, योग, प्राणायाम और अध्यात्म से जुड़ना है। यह बेहद आवश्यक है। हम यह नहीं कहते कि आप डेली 5-10 किलोमीटर दौड़िए, डेली जिम जाइए, नहीं, केवल अपनी सेहत के बारे में थोड़ा सतर्क रहना है। हर वक्त खान पान, उठने बैठने, जाने और आने में हर जगह थोड़ी बहुत सेहत के बारे में विचार करते रहिए। इतने में ही आप एकदम फिट रहेंगे। आप वैसे भी बहुत मजबूत कदकाठी के इंसान हैं, आप ऐसे कमजोर व्यक्ति नहीं हैं। अंदर से आप बहुत ही मजबूत हैं। बस थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए परेशानी खड़ी कर देती है। जी हाँ बंधुओं, अब बात करते हैं उपाय की। बंधुओं, यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय ना केवल इस सप्ताह बल्कि आने वाले पूरे 2025 में आपको करते रहना है। और इस उपाय की इतनी अधिक महिमा है कि यह आपको तुरंत चमत्कारी ढंग से परिणाम जीवन में दिखाएगा। बिजनेस में आपको जबरदस्त ग्रोथ देगा, आपके चेहरे पर तेज बढ़ाएगा, आपकी वाणी पर संतुलन लेकर आएगा और आपको वाणी इतनी मजबूत बनाकर देगा कि आप जिससे जो बात कहेंगे वह आपकी सहमति करेगा ही करेगा, आपसे असहमत हो ही नहीं सकता है। यानी कि एक तरीके की वाक सिद्धि आपको देगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। हमने पहले ही कहा कि आने वाला वर्ष मंगल को प्रधान है, यानी मंगल को समर्पित है। तो आपको बाजार में जाना है और एक गणपति, छोटी सी 4 अंगुल की गणपति की मूर्ति लानी है। मिट्टी की मूर्ति होनी चाहिए, धातु की नहीं, कांच वगैरह की नहीं, स्फटिक वगैरह की नहीं। तो मिट्टी की मूर्ति लेकर आनी है केसरिया रंग की। अब केसरिया रंग की मूर्ति यदि आपको नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है। हनुमान जी को जो बंधन लगता है, उस बंधन को उस मूर्ति के चारों तरफ आपको लपेट लेना है। केसरिया मूर्ति बन गई। अब उस मूर्ति को लाकर अपने पूजा घर में रख लेना है और प्रतिदिन उस मूर्ति का पूजन करना है। उस मूर्ति को पूजन करने के समय आप हो सके तो थोड़ी सी दूर्वा, थोड़ी सी घास या फिर पान का पत्ता गणपति को समर्पित करें। जी हाँ बंधु, बाद में गुड़ और चने का प्रसाद भी चढ़ाएं। इस प्रकार आप मंगल को अपने व्यापार के अनुकूल कर लेंगे। यानी कि मंगल की जो एनर्जी है वह आपके बिजनेस, व्यापार में सिद्ध हो जाएगी, आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी। दूसरा कि हल्दी का तिलक आपको 3 जगह पर लगाना है। पहला अपने माथे पर लगाना है, दूसरा अपनी नाभि पर लगाना है और तीसरा अपने कंठ पर लगाना है। यहाँ पर आपने बहुत सारे ब्राह्मणों को, जो कथावाचक होते हैं, पंडितों को गले पर तिलक लगाए देखा होगा। क्यों लगाते हैं? क्योंकि कंठ सिद्धि, यहाँ पर माँ काली का वास होता है, जुबान पर माता सरस्वती का वास होता है, तो यहाँ से हमारी वाक सिद्धि होती है। हम जो कहते हैं उसमें प्रभाव बढ़ता है। तो 3 जगह पर आपको हल्दी का टीका, तिलक लगाना है। साथ ही साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हो सके तो मंगलवार के दिन आपको बंदर को गुड़ और चने खिलाने हैं। नहीं खिला सकते तो कोई बात नहीं है, हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। जी हाँ बंधुओं, और उसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी बांटें। इस प्रकार आप बिजनेस में और हर एक सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ करेंगे। यह बहुत शक्तिशाली उपाय है, पूरे वर्ष करते रहें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके लाभ ही लाभ हैं। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। यदि कोई प्रश्न बने या कुंडली आकलन कराना हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बंधुओं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करेंगी।